अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज फिर मैं एक मुरक्कब कुश्ते का जो एक अक्सीरी है मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, तमाम अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग और जितनी भी आपकी ताकतें ज़ैल हो गई हैं उनको बहाल करने वाला एक अक्सीरी नुस्ख़ा, जिसकी पहले मैंने वीडियो दे रखी है, तो उसका दूसरा पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। कुछ मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगा, लेकिन जिस तरह की ये चीज़ बन रही है इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और ये एक अक्सीरी चीज़ है, जो भी साहिब इल्म लोग हैं जिनको इन चीज़ों का पता है वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि सोना क्या काम करता है। सोना जो होता है वो ख़ास तौर पे आप किसी किस्म का भी उसका कुश्ता बनाएं, वो मुक़व्वी बदन होता है, बदन को ताकत देने वाला होता है और दिल को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, जिगर को ताकत देता है, साहले खून पैदा करता है। ये मैं सिर्फ़ एक सोने की बात कर रहा हूँ। और मुक़व्वी बा होता है, मनी को पैदा करता है, मुक़ल्लिज़ मनी होता है, जरासीम की कमी को पूरा करता है। और जरियान हो, ज़ुह्फ़ बा हो, जिसे मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं वो हो, और मनी का पतलापन हो जिसको रिकात मनी कहते हैं, और जरियान मनी हो, फेफड़ों में किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हो, टीबी हो, तप दक जिसको बोलते हैं वो हो। और ये ख़ास तौर पर ये जो अज़ाए रईसा हैं उन पे ये अक्सीर का काम करता है। और ये मोतदिल किस्म का होता है, पहले दर्जे में गर्म कह सकते हैं आप इसको, जो इसकी तासीर होती है। तो ये सब कुछ तो एक सोने में खसूसियात हैं। बाकी इसमें मैं चांदी डाल रहा हूँ, तो चांदी का जो मिजाज होता है वो सर्द होता है और खुश्क होता है पहले दर्जे में। तो ये भी ख़ास तौर पर मुक़व्वी दिल होता है, और मुक़व्वी दिमाग होता है, मुक़व्वी जिगर होता है, और मुक़व्वी मैदा होता है, और मनी की पैदाइश, मनी को पैदा करता है, मनी की पैदाइश बढ़ाता है। और जरियान एहतलाम के लिए ये भी एक अक्सीरी चीज़ मानी गई है जो चांदी है, जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं तांबा। तांबे का किसी को भी, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको तांबे के बारे में पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। और ये एक अक्सीर है, अगर कोई इसका कुश्ता कर ले और बना ले तो सब चीज़ें इसके आगे, मतलब इसके मुकाबले की कोई भी चीज़ नहीं है। ये इस तरह की एक चीज़ होती है। तो जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो जो इसके कोई भी आप कुश्ता तांबा बनाते हैं वो मुक़व्वी बदन होता है, बदन को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, मुक़व्वी आसाब होता है, ख़ास तौर पर ये पट्ठों को रिपेयर कर देता है। और जिस तरह एक जवान इंसान के अज़ा काम करते हैं, तो अगर कोई तांबा खाता है तो उसके अज़ा काम करेंगे। खांसी हो, दमा हो, तो उस पे ये अक्सीर का काम करता है। जिगर हो, मैदा हो, जोड़ों का दर्द हो, बार बार पेशाब का आना हो, मसाना कमज़ोर हो, बगंदर हो, जज़ाम हो, जितनी भी मतलब ये मूजी जल्दी बीमारियां हैं उसके लिए बरस हो गया। और ख़ास तौर पर ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए एक अक्सीर का काम करता है और अक्सर इस्तेमाल किया जाता है मर्दाना कमज़ोरी पे, जहाँ जब ये सारी चीज़ें आपकी अंबर कस्तूरियाँ वगैरह सब कुछ फ़ेल हो जाता है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है और इससे फ़ायदा उठाया जाता है। और ख़ास तौर पर ये कम खर्च है और इसके जो फ़ायदे हैं, हीरे मोती सोने सब से इसके आगे हैं। और इसकी यही शर्त है कि ये आम इंसान और आम हकीमों के बनाने की बस की बात नहीं है। तो ये कच्चा रह जाए तो इसके नुकसान भी उसी कदर ज़्यादा होते हैं, तो आम लोग इसमें हाथ ना ही डालें तो बेहतर है। दूसरा, मैं जो इसमें फौलाद डाल रहा हूँ, फौलाद इसमें मैं सर्द किस्म का डाल रहा हूँ, मैंने रसों में बनाया हुआ है तो उसकी तासीर फ़िलहाल तो सर्द है। तो वैसे भी फौलाद की तासीर सर्द होती है, जिसको लूह बसम भी बोलते हैं। तो इसके बनाने पे भी मुनसर होता है कि आप इनको किस चीज़ और किन बूटियों में बना रहे हैं। तो ये मुक़व्वी मैदा होता है और ख़ास तौर पर जिगर पर एक अक्सीर का काम करता है। और मुक़व्वी बा होता है, और जिनको बार बार पेशाब आता है तो उस बार बार पेशाब आने को ये कंट्रोल करता है। और जिगर और मैदा को ख़ास तौर पर ये फ़ायदा देता है। तो ये अलग अलग इनके मतलब फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं। तो जब आप इनको इकट्ठा करके कुश्ता करेंगे तो आप ख़ुद सोचें कि इनके फ़ायदे जो हैं वो किस कदर बढ़ जाएंगे। और आप इनको बूटियों से कुश्ता कर रहे हैं तो और भी इनके फ़ायदे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो दूसरी जो मैं इसमें पांचवी चीज़ डाल रहा हूँ
वो इसमें मैं डाल रहा हूँ मरवरीद पिस्टी। वो भी मैं इसमें 6 ग्राम डालूँगा, लेकिन वो तब डालूँगा जब ये हमारा कुश्ता तैयार हो जाएगा, जब इसकी आगे मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद डालूँगा। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो इसको और भी मैं आगे ताकतवर बनाऊँगा। तो सबसे पहले आप ये कुश्ता तैयार करें और उसके बाद जो है जो भी इसका मुरक्कब बनेगा वो मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। ये अकेला कुश्ता अगर आप किसी को देते हैं तो आपको और किसी चीज़ के देने की ज़रूरत नहीं है, बस साथ सिर्फ 3 ग्राम तक मरवरीद मिला दें और ये कुश्ता आप इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाअल्लाह जितना भी पुराने से पुराना नामर्दी का मरीज़ हो, जिसके पट्टे कमज़ोर हो गए हों, जो लोग तमाम उम्र जवान रहना चाहते हों, तो वो इस तरह की चीज़ें फिर बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उनका जो जिस्म है, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो टूट फूट का शिकार होता रहता है, जैसे ही आपकी एज बढ़ती है उसी हिसाब से उसको मुकम्मल उस तरह से चीज़ें नहीं मिल पाती। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंसानी जिस्म में होती हैं। तांबा भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होता है, फौलाद भी होता है। सारी धातें जो हैं वो हमारे जिस्म में होती हैं। जब वो धातें किसी वजह से कम हो जाती हैं तो फिर हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। सोना अगर गोल्ड की मिकदार आपके जिस्म से कम हो गई है तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगेंगी, बाहर वाली जो जिल्द है वो अपना जो हुस्न जमाल है वो खो देगी। तो इस तरह से ये जब आप इनकी ऊपर से कमी पूरी कर देंगे तो आप फिर से जवां मर्द बन जाएंगे। और इसकी जितनी भी ये नामर्दी पे काम करता है, शुगर पे काम करता है, मर्दाना कमज़ोरी पे काम करता है, जिस्मानी कमज़ोरी पे काम करता है, हत्ता के टीबी हो गई, तब तक हो गया, जितनी भी मूजी अमराज हैं उन सब पे ये काम करने वाला एक अक्सीरी नुस्खा आपके पास तैयार है। सिर्फ चंद खुराकें आप इसकी खाएं, साथ दूध की और मुरगन ग़िज़ाओं का खूब इस्तेमाल करें तो वो इंशाल्लाह हज़म होंगी और जुज़्वे बदन बनेगी। सबसे पहला जो इसका काम है कब्ज़ वगैरह है तो उसको ये तोड़ देता है, और उसके अलावा मैदे पे इसका बहुत ही अच्छा काम है। जिगर, जितने भी अज़ाए रईसा हैं तो सब पे ये बिलखसूस बहुत ही जल्दी और बहुत बेहतर काम करता है। और इसकी जो मिकदार खुराक है वो सिर्फ़ 1 चावल है। आप इसको मक्खन और मलाई दोनों में और मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ आप इसको हर मर्ज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी एक ही दवाई तमाम अमराज के लिए काफ़ी है, आपको और कोई दवाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की ये दवाई है, पूरे आपके जिस्म को रिपेयर कर देगी और तंदुरुस्त व तवाना करके आपको 70-80 साल की उम्र में भी 20-25 साल वाले लड़के का एहसास दिलाएगी। आपकी दर्दें इससे ख़त्म हो जाएंगी, आपका दौड़ने को दिल करेगा। आप जो चारपाई पे लेटा हुआ इंसान है वो इसको इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसका भी दिल करेगा कि मैं काम काज करूं और दौड़ूं, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर अपनी एक एनर्जी और ताकत आ जाएगी जो कुदरती होगी और वो ताहयात रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी। क्योंकि जो जो चीज़ें आपके जिस्म में कम है तो ये इसका मुरक्कब बनाने का मकसद ही यही है कि ताकि हम जो एक चीज़ से फ़र्ज़ करें कंट्रोल नहीं हो रही, आप अगर किसी को तांबा दे रहे हैं और उसकी असाबी कमज़ोरी तो ठीक हो रही है लेकिन दिल दिमाग जो है तो वो उससे ठीक तरह से ठीक नहीं हो रहा, तो आपने इसमें सोना डाल दिया है तो सोना जो है वो दिल दिमाग तो ठीक कर रहा है और मैदा पे भी काम कर रहा है, लेकिन आपका जो जिगर है वो ठीक नहीं हो रहा। तो हमने इसमें फिर फौलाद डाल दिया है ताकि आपका जो जिगर है और मैदा है वो भी अच्छे से काम करें। तो इसलिए आप ये मुरक्कब बनाने का मकसद ही यही है कि एक चीज़ अगर एक वक्त में काम करती है तो जब आप 3-4 चीज़ें मिलाकर उनका इकट्ठा कुश्ता करते हैं तो फिर वो पूरे जिस्म इंसानी पे काम करती हैं और आपका जो सिस्टम बैठा हुआ है उसको चंद दिनों में ही बहाल कर देती हैं। तो हर किसी को पता है कि सोना, चांदी और तांबा वगैरह फौलाद क्या क्या काम करते हैं। तो चलते हैं कि हम इसकी तैयारी की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। और सबसे पहला जो काम है वो आपने तांबे को ज़रूर मुसफ़ा करके डालना है, जिस तरह से मैं मुसफ़ा करूँगा तो इंशाल्लाह आपका जो तांबा है वो दूसरी तीसरी आग में ही कुश्ता हो जाएगा और कभी भी जिंगार नहीं देगा। और कभी भी जब आप तांबे का कुश्ता बनाएंगे और आप उसको टेस्ट करते हैं तो वो आपका जिंगार दे जाता है, बैठ जाता है तेज़ाब में इधर उधर, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं और आखिरकार फिर लोग कहते हैं जी तांबा बनता नहीं और उनको फेंकना पड़ता है या वो किसी को देते हैं तो फिर उनको नुकसान होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी तांबे इस्तेमाल किए जाते हैं जो जिंगार देते हैं, लेकिन वो एक काबिल हकीम ही इस्तेमाल करता है, आम बंदे के बस की बात नहीं है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फजूल होते हैं।
تو اس طرح سے ہے. اگر آپ بغیر زنگار کے بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ اس کو مصفحہ کر لیں. اگر کسی جگہ پہ آپ نے براتا استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو تانبا ہے وہ کبھی بھی زنگار نہیں دے گا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے. تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے. تو یہ دیکھیں دوستو، یہ مصفحہ کیے ہوئے آپ نے پیسے استعمال کرنے ہیں جن کا آپ نے براتا بنانا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ان کو اچھی طرح سے مصفحہ کر لینا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے ان کو نمک میں اور جن جن چیزوں میں کھرل کر کے پھر مصفحہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو سب سے پہلے آپ نے ان کو ایسے ہی مصفحہ کر لینا ہے. تو یہ میں نے پیسے لیے ہیں جن کا میں اب براتا بنا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں دوستو، یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو پانی ہے یہ سبز ہو گیا ہے. ہمارا جو اس میں سے کوڑ ہے وہ اسی طرح سے نکل جائے گا. یہ پانی آپ دیکھ لیں کہ لیموں کا ہم نے اس میں رس ڈالا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ پانی سبز ہو گیا. اب ہم اس کو آہستہ آہستہ سے گرا دیں گے اور پھر نیا پانی ڈال کے پھر اس کا غسل دیں گے. تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے سبز پانی نکل رہا ہے اور نیچے جو ہمارا تانبا ہے یہ بیٹھا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں دوستو، یہ میں نے تانبے کو جو ہے وہ کھرل کر لیا لیموں کے رس میں. اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو نا اچھی طرح سے کھول کے اس کا جو رس ہے وہ ہم باہر نکال لیں گے. اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور باقی تانبا جو وہ نیچے آپ کا بیٹھ جائے گا. پھر آپ نے اسی طرح سے اس میں وہ نمک ڈالنا ہے، اس میں کھرل کرنا ہے. پھر لسی دہی کا پانی یا لسی کا پانی ڈال کے اس کے ساتھ کھرل کرنا ہے، پھر گندہ کے ساتھ. تو یہ جو آپ کا تانبا ہے یہ 1 نمبر کا مصفحہ ہو جائے گا اور بالکل بھی زنگار نہیں دے گا انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو مصفحہ کر لینا ہے اس کے براتے کو، اور یہ بالکل باریک ہو جائے گا. سمجھ نہیں ادھر ہی پاؤڈر ہو جائے گا، کشتہ ہو جائے گا. کشتہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کچا ہے، تو یہ پاؤڈر ہو جائے گا. ادھر ہی بالکل ہی باریک پاؤڈر ہو جائے گا. دیکھیں جی، یہ ہم نے اس میں سے کتنا سبز پانی نکالا ہے اور یہ ہمارا نیچے جو تانبے کا براتا ہے یہ پڑا ہے اور یہ جو سبز ہے یہ پانی نکل گیا ہے. تو دوبارہ پھر ہم اس میں یہ نمک اور گندھک اور یہ لسی کی پانی ڈال کے تو پھر ہم اس کو کھرل کریں گے. تو اس کا جو یہ سبز پانی نکلنا ہے یہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ لیں، میں نیچے گرا رہا ہوں. تو اس طرح سے آپ نے اس کا جو اس طرح اس کو آپ نے مصفحہ کرنا ہے برادے کو. تو یہ دیکھیں دوستو، یہ جو ہم ایک مرکب بنا رہے ہیں جس میں تانبا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، فولاد ہے. تو یہ ہم نے پارا اس میں ڈال دیا ہے. پارا ہے اس میں، ہر آگ میں آپ نے پارا ڈالنا ہے 6 گرام. تو یہ پارا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے، سونا پارے کے اوپر. تو یہ دیکھیں یہ اس کو کھا رہا ہے. میں تھوڑا سا ہلاؤں گا تو یہ اصلی جو سونا ہے اس کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو پارا ہے وہ سونے کو کھا جاتا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اس میں سونا ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ فولاد آ گیا. یہ دیکھ لیں، یہ کھرل میں یہ ڈال دیا فولاد. اس کے بعد یہ تانبا آ گیا جو ہم نے مصفحہ کیا گندھک وغیرہ میں اور ان چیزوں میں. اس کا میں نے پہلے آپ کو طریقہ بتا رکھا ہے. اسی حساب سے آپ نے اس کو ایسے مصفحہ کر کے ڈالنا ہے. اس کے بعد جی یہ ہمارا آ گیا چاندی. یہ دیکھ لیں، یہ چاندی کا براتا آ گیا. اب ہم اس کو اچھی طرح سے کھرل کریں گے اور اس میں ہم 1 پاؤ ادرک کا پانی مقطر کیا ہوا وہ ہم اس میں جذب کرائیں گے اور اس کی ٹکی بنا کر اس کو ہم نے 7 کلو کی آگ دینی ہے. اسی طرح سے آپ نے 3 آگیں جو ہیں وہ ادرک میں دینی ہیں. اس کے بعد 3 آگیں آپ نے ایلو ویرا میں دینی ہیں. 3 آگیں آپ نے بھنگراج جس کو بنگرا بھی بولتے ہیں اس میں دینی ہیں.
3 आगें आपने कटाई में देनी है और उसके बाद आपने और हर आग में आपने इसके साथ जो पारा है वो मिलाते जाना है। उसके बाद आपने जो अगला दौर शुरू करना है वो पान का होगा और पारा तो खैर जाएगा साथ और आगे हम फिर कम करते जाएंगे। इसकी कम करते करते हम आग इसकी 2 किलो पे लेके आएंगे। तो वो भी जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको साथ साथ वीडियो बना के इंशाल्लाह दिखाता जाऊंगा और इसमें हमने पारा भी बिठाना है इंशाल्लाह।